नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेशनल इरेशनल के लिए जो हम एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 5 तक के डिस्कस कर लिया था 2 लेक्चर्स में। अभी हम जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक की। तो इसमें हमने जो पीछे मैंने बेसिक आइडिया दे दिया था कि क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सेम ऐसा ही कुछ करेंगे। अभी ये क्वेश्चन 6 नंबर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेशनल आर द इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर यानी कि ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इसमें से रेशनल है और कौन सा बच्चे इरेशनल है। बेसिक आइडिया हमने एक ये सीखा था कि कोई भी नंबर अगर रूट में है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि वो इरेशनल में होता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे बच्चे। जैसे इसने दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन -3/√2। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे तो बेटा रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इतना याद रखना। तो हमें क्या करना है, -3/√2 ऐसे करना है, इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, √2 से मल्टीप्लाई नीचे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका क्या आ जाएगा, -3√2 अपॉन √2 इंटू √2 पूरा 2 हो जाएगा। इसका मतलब नीचे एक यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई जो कि एक इंटीजर है, ना कि एक रेशनल नंबर है। नीचे अगर देखा जाए तो ये q जो है वो रेशनल है। इस तरीके से हम लोग कह सकेंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर √2 है और √2 क्या करता है, एक ऐसी वैल्यू देगा जो फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या है, ये इरेशनल नंबर बेटा, इरेशनल नंबर। क्योंकि ये क्या है, जो अगर √2 का मैं अगर स्क्वायर कर यानी कि √2 एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कम्प्लीटली स्क्वायर हो। इस तरीके से जैसे अगर हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि अगर √4 है तो क्या करते थे, इसको 2 इंटू 2 करके इसको बाहर निकाल लेते तो फाइनली हमारे पास 2 आ जाता था। लेकिन √2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, √2 जो है खुद में एक यानी कि अनकम्प्लीट नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर है। अगला नंबर जो है मेरा सेकेंड नंबर, उसमें क्या है, √256 अपॉन 81 ये है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 256 है। अब किसी को इसका स्क्वायर अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इसका 256 का हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 4 एंड फिर 2 से करेंगे 2 एंड फाइनली 2 को 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसमें आया क्या बेटा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड इसको मिलाकर और एक इसको मिलाकर, ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, कुल मिला के हमारे पास 4 पेयर हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू 2 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 अपॉन 81 को क्या लिख सकते हैं, सेम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटे। 81 को लिखेंगे 3 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसको कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम लोग फाइनली इसको लिखेंगे, इसमें एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर 4 पेयर हुए। इसका मतलब 2 जो है 4 टाइम बाहर निकल के आएगा, 1 2 3 एंड 4 अपॉन 3 के कितने पेयर, 1 पेयर एंड 2 पेयर। तो इसका मतलब 3 2 टाइम बाहर निकल गया, 3 इंटू 3। तो इसका फाइनली जो आंसर रहेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 अपॉन 9 आंसर हो जाएगा बेटा। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कि, और ये भी क्या है, एक जो 16 है क्या है, पी है, और ये क्या है, ये क्यू है, और ये पी बाई क्यू फॉर्म है। तो इसका मतलब हम इसे कहेंगे ये क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। अगला क्या है, 29/16, 27/16 है शायद, आई थिंक देखो, 27/16, 27 इंटू 16 है, ओ सॉरी पॉइंट में कुछ भी नहीं है, 27 इंटू 16। हाँ, ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। ऐसे 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16।
फाइनली इसको क्या लिखेंगे, 1 पेयर, तो ये बन गया 1 पेयर 1 पेयर, तो कुल मिला के 3 पेयर बने, एक 3 का उसमें है और 2 2 पे हैं, तो उसमें 2 बाहर देंगे, जिसका नहीं बना वो अंदर ही रूट में रहेगा। ठीक, कितना हो टोटल फाइनली, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 रूट 3। अब कोई भी नंबर अगर रूट में आ रहा है या रूट उसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 5/36, 5/36, 5 बाई ही है या, हाँ 5/36 पूरे का रूट है बेटा। 5 का और प्राइम फैक्टराइजेशन किया नहीं जा सकता क्योंकि 5 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 5 के ऊपर रूट फाइनली आ जाएगा, और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 का रूट, तो हमारे पास बेटा जो आएगा √5/6 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी नंबर में रूट आ जाए या रूट उसका मल्टीपल हो तो बेटा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से जो 5/36 है रूट में, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला नंबर जो है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इरेशनल नंबर, यानी कि हमें ये दिखाना है कि जो 7 का फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट्स दे रखे हैं कि ये जो है ये इरेशनल नंबर है, हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैंने बेटा एक चीज दिखाई, सिंपली पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो 3 माइनस √7/25, ये क्वेश्चन फाइनली है हमारे पास। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 को एज लिखेंगे इक्वल लगा के, माइनस 7 का हम 7 ही रखेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 × 5 लिख सकते हैं। मैंने एक चीज सिखाई थी बेटा बहुत पहले कि अगर किसी फ्रैक्शन में कोई नंबर है, उसके होल पे, यानी कि जैसे a/b है, इसके होल पे यानी कि क्या बोलते हैं, रूट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a√/√b, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 3 माइनस √7/√5 × 5, तो इस तरीके से बेटा हम क्या कहेंगे, 3 माइनस √7/5 हो जाएगा। और मैंने एक चीज बताई है अभी आपको कि अगर कोई नंबर, जैसे 3 को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर जो उसका कॉम्बिनेशन है किसके साथ है, √7 के साथ है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा, इरेशनल हो गया। अगर ये इरेशनल किसी भी नंबर के साथ ऐड हो रहा है तो होता क्या बेटा, वो भी एक इरेशनल नंबर, तो फाइनली जो मेरा ये नंबर हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला है -2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, लिखेंगे बेटा यहाँ पर -2/3 माइनस प्लस है प्लस क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 2। बेटा एक बात मुझे हमेशा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, या बताओ मुझे, ये तो एक क्या हो गया, एक फ्रैक्शन है, जो यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें इसकी क्यूब रूट थ्री की, तो जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है, उसका अदर यानी कि फैक्टराइजेशन नहीं किया। जैसे मैं अभी बात करूं यहाँ पे, जैसे 27 है, अगर उसका कोई क्यूब रूट निकालने की बात करें तो बेटा यहाँ पर क्यूब रूट का मतलब हो गया कि उसकी 1/3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 को 3 × 3 × 3 की होल पावर कितनी है, 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और होल पावर क्या दे रखी है बेटा, उसकी 1/3 दे रखी है। ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, फाइनली मेरे पास 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा केस नहीं है कि जिसमें मेरा रूट जो यानी कि क्यूब रूट 2 है वो बाहर निकल कर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे 8 का भी हम केस ले रहे हैं, जैसे 8 का अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, और उसकी होल पावर कितना है, क्योंकि क्यूब रूट है 1/3, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक बेटा इरेशनल नंबर है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन जिसके साथ भी होगा फाइनली वो नंबर भी क्या कहलाएगा, इरेशनल। ठीक है,
अगला क्या है 3/√3, 3/√3। मैंने अभी बोला √3 कभी भी रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो 3/√3 इंटू √3 इंटू √3। फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, ये 3√3 हो जाएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई पूरा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, फाइनली मेरे पास √3 आ जाएगा। और √3 ऑलवेज क्या होता है, एक प्राइम नंबर का रूट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्या है -2/7 क्यूब रूट ऑफ 5, -2/7 क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई है बेटा इसमें। तो मैंने ये कहा कि 5 क्या है, प्राइम नंबर है और उसका क्यूब रूट बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल है। सीधी बात, कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखो, एक रीजन लिखो नोट करके ऐसे, नोट 5 इज अ प्राइम नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ 5 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसे लिखना है। एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर, ऐसे लिखेंगे। अगला क्या है 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, एक पहले भी बताया था एक क्लास में कि बेटा ऐसे केस में क्या कर सकते हो, या तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो, या तो इसको ये मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि जब a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा होता है तो a का स्क्वायर हो जाता है, माइनस लगा के b का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर हमने a किसको माना बेटा, 2 को, उसका स्क्वायर करो, b किसको माना हमने, 3 को, √3 को, उसका स्क्वायर करो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। 1 क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है, कोई भी क्यूब रूट नहीं है, न स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। फाइनली सॉल्व हो गया। अगला क्या है 5 प्लस √5/2, 5 प्लस √5 इंटू 2। देखो 5 प्लस, सॉरी 3 प्लस था ना, हाँ 3 प्लस 5 √5 इंटू 2। क्या करना है, 2 सबसे मल्टीप्लाई करेगा, कैसे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू √5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा √5। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसका मतलब इसका होल कॉम्बिनेशन जो इससे लिया जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। अगला क्या है 5/7 रूट इंटू √7 इंटू 2, सॉरी 5/7, अभी लिखता हूँ मैं, एक मिनट, 5, सॉरी क्या था यार, याद नहीं है, 2/5 इंटू √7, इसको कट करो, यहाँ से लिखो 2/5 इंटू √7 इंटू 2 था, अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेगा कर इधर, 2/5 इंटू 2 हो जाएगा, √7 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 4/5 इंटू √7। इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये रूट में ही रहा, इरेशनल नंबर। ये किसका रूट है, एक प्राइम नंबर का है, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, ना ही उसे रूट से बाहर लाया जा सकता है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। अगला 3 माइनस √6 इंटू 2, 3 माइनस √6 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई √6 से 6 √2 √6 रहेगा, ये रूट में है इसका, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, -2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, दोनों ही प्राइम नंबर है, फैक्टराइजेशन किया नहीं सकता, सेम आइडेंटिटी होता तो बाहर आ जाता, लेकिन सेम नहीं है, अलग डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, एक इरेशनल नंबर है ये। जब इरेशनल है तो मतलब उसका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, या एडिशन या उसके किसी के साथ सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब अगला नंबर है, कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर। मैंने अभी तुमको करके दिखाया कि यानी कि ये